हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने गेट के प्लस कोर्स लिए हैं या फिर कहीं से भी रिकॉर्डेड कोर्स लिए हैं और उनको ये पता है कि उनके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 10 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, और इलेक्ट्रिकल में टोटल 12 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को पिक करें, मतलब आपको नेटवर्क पहले पिकअप करना है या फिर कंट्रोल सिस्टम पहले पिकअप करना है। आप अगर नेटवर्क पिक करते हैं तो कितने आवर्स आपको नेटवर्क को एक दिन में देना है, कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को किस प्रकार से टाइम देना है। आप अगर कोई रिकॉर्डेड कोर्स देख रहे हैं या फिर कोई लाइव कोर्स देख रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाए, रिवीजन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को कब स्टार्ट करें। एक कंप्लीट आइडिया प्रिपरेशन का या फिर कंप्लीट रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और आपको लगे कि ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वर्क करेगा जो गेट का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, तो इस वीडियो को शेयर कर जरूर करना और कमेंट में आप बताना कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का वीडियो लेक्चर देखते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पास बाद में बर्डन ना हो जाए कि अक्टूबर नवंबर में मैं नोट्स बना रहा हूँ या फिर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, जब दुनिया के जो टॉपर्स होने वाले, फ्यूचर के टॉपर्स होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उस समय मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मुझे अभी किस लेवल का प्रिपरेशन करके रखना चाहिए ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उस समय मैं भी साइमल्टेनियसली उनके साथ वही काम कर पाऊँ। अदरवाइज़ नहीं तो मुझे उस समय भी नोट्स बनाने की नीड पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो आप नोट्स उसी दिन प्रिपेयर कर लें, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स है। इस नोट्स में आपका कंप्लीट मेन नोट्स आएगा, प्लस आपको अगर नहीं पता तो आप एक शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर से बनाना। शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन कैसे करना है ये मैं अलग से वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आगे बढ़े जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो। इसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है, देखिए पॉइंट वाइज़ पॉइंट है कि आप कंप्लीट करें अपना वीडियो लेक्चर, 1 घंटे 2 घंटे का जो भी उस दिन का लेक्चर है। आप अपना मेन नोट्स कंप्लीट कर लें, आप अपना शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लें। जब आप शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गेट और ईएससी दोनों का लगाना है, ठीक है? गेट और ईएससी का क्वेश्चंस लगाने के बाद ही आपके में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरह जान लिया है, समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आपके पास है तो आप फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ अलग बात है इस क्वेश्चन में, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस और नीड है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस और बनाने चाहिए। तो आप जरूर से उसमें एक स्टार मार्क लगाएं, नॉट सॉल्व इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल था। नॉट सॉल्व इन सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में आपको सॉल्व नहीं हुआ है तो उसमें डबल स्टार लगाएं। और रिवीजन भी आप साइमल्टेनियसली करते हुए आगे बढ़े। कभी भी आप रिवीजन करने के लिए कोई डे डिसाइड मत कीजिए कि संडे को रिवीजन करूंगा, मंडे को रिवीजन करूंगा। आप एक दिन में ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। फ्लो ऑफ प्रिपरेशन आपका यही होना चाहिए। वीडियो लेक्चर देखें, लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, कंप्लीट करें मेन नोट्स, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गेट और ईएससी का बना लें। स्टार मार्क करें प्रॉब्लम्स को जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है उसका, और जो आपसे क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में भी सॉल्व नहीं हो रहा है उसका। और एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिवीजन जरूर करना है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ईडीसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएमटी नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये आपके कंप्लीट सब्जेक्ट है। अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो आपके सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ईएमटी, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड है। इसमें आपका मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम और मेजरमेंट, ये आपका कोर सब्जेक्ट है।
बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में मिल जाएगा। आप जब कॉमन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंक्लूडिंग ईएमटी, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, तब आपके पास जो क्वेश्चन की रिसोर्सेज है वो तीन ब्रांचेस से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तीन ब्रांचेस से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं यहाँ लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। और उसी प्रकार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करेंगे तो आपके पास एडीसी, एनालॉग, कम्युनिकेशन और ईएमटी, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, इसके क्वेश्चन जो है वो आपको कॉमनली सभी ब्रांचेस में मिल जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपके पास ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है जैसे ईएमटी, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, इसके क्वेश्चंस काफी सारे आपके पास जमा होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो तीन ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो रिसोर्सेस काफी है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़े तो ट्राई करें कि आप उसका प्रीवियस ईयर गेट प्लस ईएससी जरूर से कर ले सॉल्व, और जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको इस तरीके से मार्क कर ले। ये हो गई पहली बात। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और सब्जेक्ट के सीक्वेंस सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा, वेटेज वाइज क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बेसिक सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम है। अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी और मेजरमेंट है। इन सब्जेक्ट्स को अदर में इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप इसके वेटेज देखेंगे तो आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 to 5 मार्क्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 to 5 मार्क्स, ईएमटी के 3 to 4 मार्क्स और मेजरमेंट के 2 to 4 मार्क्स आपके पास आएंगे। अगर आप बेसिक सब्जेक्ट्स का देखें तो देखिए, नेटवर्क थ्योरी में 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। कंट्रोल सिस्टम के 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। सिग्नल सिस्टम को 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर मशीन की बात करें तो 12 to 13, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है, 12 to 13 मार्क्स। पावर सिस्टम में आपको 10 to 12 मार्क्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 to 12 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को 13 मार्क्स और जनरल एप्टीट्यूड को 15 मार्क्स दिया गया है, ये कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका वेटेज जो है वो आपको पता चल जाएगा। अब इस वेटेज के अनुसार आपको प्रिपरेशन करना है। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है ये शेड्यूल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वन बाय वन ध्यान से देखेंगे। आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स डेली करना है, क्योंकि आपको अभी अभी मैंने दिखाया कि 13 और 15 मार्क्स उनके लिए फिक्स्ड है। अगर 13 और 15 मार्क्स फिक्स्ड है, इसका मतलब है हम कम से कम इन 13 और 15 मार्क्स को ग्रैब तो कर ले 100%। और अगर आपको इसको ग्रैब करना है तो आपको अल्टरनेटिव डेज में, डे वन में अगर आप मैथमेटिक्स को 1 आवर दे रहे हैं तो डे टू में आप एप्टीट्यूड को दीजिए। फिर अल्टरनेटिव में देखिए, डे वन में एप्टीट्यूड को दिया तो डे थ्री फिर से एप्टीट्यूड, डे फोर में मैथमेटिक्स, डे टू, डे फोर। तो ऐसा कोई भी दिन ऐसा जाया नहीं जाना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड में से कोई एक सब्जेक्ट उठा के उसके क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपको कंटिन्यू करना है एंड सो ऑन। अगर आपके पास 200 दिन भी है तो 200 दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आप अल्टरनेट में दे रहे हैं तो 100-100 घंटे आप डेली उसको प्रोवाइड दोनों को दे सकते हैं, है ना। मतलब एप्टीट्यूड को अलग से 100 आवर्स और मैथमेटिक्स को अलग से 100 आवर्स, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आपको एक अच्छा मार्क्स देने में हेल्प करेगा व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन द एग्जामिनेशन हॉल। और ये आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूटिलाइज होता है। ठीक है। अब हम आगे बात करें प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नेटवर्क थ्योरी, देखिए, विद एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट बेसिक सब्जेक्ट्स। तो बेसिक सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आपके बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ अदर कोर सब्जेक्ट्स के जो फॉर्मूलेज हैं, जो उसके मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं, वो सारे कुछ डिपेंड करते हैं। कई बार कंसेप्ट भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, जब नेटवर्क थ्योरी आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में काफी सारे सब्जेक्ट्स की डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मशीन की और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपेंडेंसी नेटवर्क थ्योरी पे होती है। तो नेटवर्क थ्योरी 2 घंटे का लेक्चर आपने देखा, लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको देने हैं उन सब्जेक्ट्स में आपके नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए, शॉर्ट नोट्स को प्रॉपरली प्रिपरेशन करने के लिए।
तो आपके पास टोटल जो है वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन आप मान लीजिए कि वीडियो लेक्चर 2 घंटे का आपने देखा, लेकिन 1 घंटा आप उसके नोट्स को कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने में आपको देना ही है डेली। और ये एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के साथ साइमल्टेनियसली आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को मैंने सिर्फ एक एक घंटे का ही टाइम दिया है। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम आपके पास है, इसको 2 घंटे का समय आपको देना है, और 2 घंटे डेली आपको देना है, जब तक आपका ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि डेली मतलब 200 दिन बचे हुए हैं तो 200 दिन तक आप यही पढ़ते रहे। डेली का मतलब ये है कि जब तक आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इनके क्वेश्चंस, रिवीजन सारे कुछ खत्म ना हो जाए, तब तक आप इन सब्जेक्ट्स को देते रहें। ये जो है, ये मैंने अपने अनुसार टाइम लिखा है। स्टूडेंट अपने अनुसार इन पर्टिकुलर टाइम्स को चेंज भी कर सकता है, यानी कि कस्टमाइज कर सकता है। डिपेंड्स कि आपको वो सब्जेक्ट्स पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर देखना है, मेन नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर्मूला के लिए आप एक अलग कॉपी बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसी फॉर्मूले में आपको शॉर्ट नोट्स वाले देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा है कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है। आपको शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला ज़रूर से इंक्लूड करना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इसी फॉर्मूले से ही उसको रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि गेट जो है, वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ठीक है? तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट है, मतलब कि फॉर्मूला ज़रूर आएगा हर एक क्वेश्चन में, और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कांसेप्ट भी आपको शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है। और साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू फॉर नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के साथ आपको नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम चालू करना है। ठीक है? दूसरी बात, अगर हम लोग आगे बढ़े, तो जब आपने नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम खत्म कर लिया है, देखिए आपके पास 2 सब्जेक्ट कॉमन वाले हो गए हैं। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपका रेगुलर चल रहा है। साथ में आपको मशीन और सिग्नल सिस्टम उठाना है। ये थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट है। नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, मशीन एंड सिग्नल सिस्टम ये थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्ट है। आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड रेगुलर चल रहा है, उसको कोई नंबरिंग मैंने नहीं दिया है। अब आप देखिए, मशीन में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपको देना है, और सिग्नल सिस्टम में 2 आवर्स का ड्यूरेशन देना है। डेली इसको प्रिपरेशन करना है टिल ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट ना हो जाए। सॉल्व अ पीवाईक्यू फॉर मशीन एंड सिग्नल सिस्टम आपको ये करना ही है। Along with studying these subjects, do revision of network theory and control system। तो ऐसा है कि जब आप मशीन और सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग से नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम धीरे-धीरे निकलते जाए। तो आपको इस समय अपने आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम का आप रिवीजन रेगुलरली करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनका रिवीजन छोड़ना नहीं है। नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम को अभी भी पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो ये सब्जेक्ट फिर से आपके दिमाग से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और इसी साइमल्टेनियसली आप नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से भी नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम जो आपने इसके पहले किया है उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? तो इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर मिस्टेक सो दैट यू कैन डू एनालिसिस ऑफ दैट लेटर। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसमें आपने मिस्टेक्स कहाँ पे किया है। इसके लिए कई स्टूडेंट्स जो बहुत ही डेप्थ स्टडी करते हैं, वो लोग मिस्टेक्स नोटबुक भी बनाते हैं, लेकिन आप अपने मिस्टेक्स को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। नोटबुक बना रहे हैं या उसको शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं, जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस्टेक्स का एनालिसिस आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो 4 सब्जेक्ट्स आपके हो गए इलेक्ट्रिकल के। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग मशीन एंड सिग्नल सिस्टम, आपको स्टार्ट करना है पावर सिस्टम एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? तो इसको 3 घंटा पावर सिस्टम को देना है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 घंटा से 2 घंटा डेली आपको देना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है पावर सिस्टम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। साथ में यहाँ पे आप मशीन और सिग्नल सिस्टम जो पढ़ के छोड़ चुके हैं, उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप साइमल्टेनियसली देते रहे। इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ दैट लेटर।
तो यहाँ पे भी आपको अपने मिस्टेक्स के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना है कि आप मिस्टेक्स का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वो मिस्टेक्स आपसे फिर से रिपीट ना हो, तो उसके लिए आपने क्या प्रावधान बनाया है? कहीं शॉर्ट नोट्स में आपने उसको लिख के रखा है या कोई मिस्टेक नोटबुक बनाया है, वहां पे आपने लिख रहे रखा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा जुगाड़ बनाना है, जहां पे आप इन सब चीजों को नोट डाउन करते रहें कि किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग पावर सिस्टम एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आपको स्टार्ट करना है 3 सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी। यहाँ पे टाइम डिवीजन मैंने करके रखा हुआ है, आप इस टाइम को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको सीक्वेंस बताने आया हूँ और किस फ्लो में आपको सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है ये आपको बता। तो यहाँ पे भी सॉल्व करना है आपको पीवाईक्यू फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमटी। और आपको मैं बता दूं अलाउंग उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना है जो आपने पहले जस्ट पहले सब्जेक्ट्स कंप्लीट किया है, पावर सिस्टम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो जाएगा, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब जाके आप उसको छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ दैट लेटर। ठीक है, जब भी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, आखिरी में आपके पास एक सब्जेक्ट रह जाएगा जो कि मेजरमेंट का रहेगा। तब तक लगभग नवंबर का मंथ आ जाएगा और आपको 2 आवर्स का ड्यूरेशन उसको देना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है। Along with it, start attempting test of aptitude or mathematics. Revise short notes of all previously completed subject, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट सिर्फ आप 2 घंटे का समय दे रहे हैं। तो इस समय आप प्रीवियसली जितने भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं सबके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। मिस्टेक्स भी आपका रेडी हो गया है, तो आप यहाँ पे उसको भी रिवाइज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपके पास अब समय है। ऑल्सो डू द रिविजन ऑफ मिस्टेक्स यू मेड इन द टेस्ट। ये देखिए, ये भी लिखा है जो भी मिस्टेक्स आपने किया है उन मिस्टेक्स का भी नोट्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट इज टाइम टू टेक मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट कर सकते हैं। जो आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे उसमें भी मिस्टेक्स होगा, उसका एनालिसिस आपको करना है। रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ये भी आपको करना है। ये समय रहेगा लगभग नवंबर दिसंबर का, जब आप प्रिपरेशन लगभग एंड अप करने वाले होंगे। ठीक है, अब आप हम आ जाते हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर दे रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम का वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट में ईडीसी, ईएमटी, कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहा है, इसका वेटेज देखिए थोड़ा सा ज्यादा है। और आपका अदर सब्जेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आ रहा है। इसके भी मार्क्स सब कुछ वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको ये बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स और जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स कांस्टेंट है, ये आपको आएंगे ही आएंगे। अब हम चले जाते हैं प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो आपके सब्जेक्ट्स है। आपको डेली एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ने किया है सेम उसी तरीके से करना है। अल्टरनेट डेज में आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को उठा के उसके क्वेश्चन कंसेप्ट बनाते रहने हैं। उसके लिए आप 1 से 2 घंटा डेली दे सकते हैं। और ये टिल द एंड ऑफ गेट एग्जाम आपको रेगुलरली इसी पैटर्न को फॉलो करना है। कई बार इस पैटर्न को फॉलो करते समय आपको ये लगेगा कि क्यों मेरे लाइफ में बार बार यही चीज आ रहा है, लेकिन जिस भी कैंडिडेट्स में ये हिम्मत होगा कि वो कंसिस्टेंटली एक ही काम को कर सके, वही बंदा सक्सेस होता है। चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज हो, कोई एग्जाम हो, कोई बिजनेस हो, कोई काम हो। तो आपको देखिए ये कंसिस्टेंसी आपको ये करना ही है। प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के साथ सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम उठाना है। 2-2 घंटे का समय डेली आपको देना है जब तक एंड ना हो जाए सब्जेक्ट्स। आपको वीडियो लेक्चर देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, मेन नोट्स बनाना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको वहां पे नोट डाउन करना है। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलेज होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने चाहिए, और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं किसी भी टॉपिक में वो मिस्टेक्स भी आपका शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम। नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू से लगाने हैं, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी होता है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी यही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बता दिए जो कि कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे ईडीसी और सिग्नल सिस्टम आपको लेना है। सेकंड है ना, पहले आपने नेटवर्क कंट्रोल कर दिया, अब आपको ईडीसी और सिग्नल लेना है। 2 आवर्स के ड्यूरेशन आपको देना है। इसके पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, लेकिन जब इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क और कंट्रोल सब्जेक्ट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट आपको साइमल्टेनियसली करना है, इसको रिवीजन करना है और इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मिस्टेक्स क्या हैं, उन मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करके जरूर रखें। ठीक है, जो आखिरी में आपके रिवीजन में काम आए। अब आपने ईडीसी कर लिया, सिग्नल सिस्टम कर लिया, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको उठाना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी। सब्जेक्ट सीक्वेंस पे ध्यान देंगे। ईडीसी सिग्नल के बाद आपको एनालॉग ईएमटी उठाना है। एनालॉग ईएमटी के कंसेप्ट देखने हैं, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किसके देने हैं, जो आपने ईडीसी सिग्नल पहले कंप्लीट किया उसके। और वहां पे जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि वहां पे मिस्टेक्स क्या हो रहा है। तो टोटल आपके पास ईडीसी, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क कंट्रोल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी कितने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। और 2 सब्जेक्ट्स आपका जो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट बच जाएगा वो है कम्युनिकेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको भी 2 घंटे और 1 घंटे का समय देना है। इसका वेटेज थोड़ा कम है, इसलिए मैंने इसको कम समय दिया है। कम्युनिकेशन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसको आप ज्यादा समय दे सकते हैं। ये आपको करना ही है। और उसके साथ साथ पीवाईक्यू कम्युनिकेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाना है। ईएमटी एनालॉग जो आपने जस्ट पहले कंप्लीट किया, उसका रिवीजन करके उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देना है। ठीक है, पूरे दिन के ड्यूरेशन में आपको इन सब के लिए टाइम निकालना है। और इसके अलावा आपको जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं उसको राइट डाउन करना है और उसको बाद में रिवीजन करने के लिए रखना है। लास्ट में छोटा सा एक सब्जेक्ट बच जाएगा, जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप बहुत सारा वर्क साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसे आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट हो गया होगा, काफी दिनों से आप उसको पढ़ रहे थे। रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स एंड प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स, जो भी आपने कंप्लीट किया है, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, उसको रिवाइज करना है। आल्सो डू द रिवीजन ऑफ मिस्टेक्स ऑफ योर नेट। तो जो भी आपने मिस्टेक्स किया है उसको भी आपने नोट डाउन जरूर से किया होगा। मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बता दिया है। तो वो मिस्टेक्स को भी आपको एक बार देखना है कि कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रहा है। और जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हुए हैं सिंगल स्टार डबल स्टार, उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतना सही आपसे होगा। और यही वो समय है नवंबर दिसंबर का, जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, एनालिसिस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट कर सकते हैं, रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ये भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आइडिया है जो आपको मैंने प्रोवाइड किया। यही बात इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी लागू होगा, लेकिन आज की इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को गाइड किया हूँ। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई बंदा है और उसको गाइडेंस चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, क्योंकि ये कमिंग सून में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कि कहाँ से आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, ये सभी गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस के लेक्चर्स में। ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कि आपको लोवेस्ट प्राइस मंजिल ऑफर है, लोवेस्ट प्राइस में आपको ग्रैब करना है 8,999 में 9+1 मंथ का कंप्लीट गेट 2026 का प्रिपरेशन। और यहाँ पे कंप्लीट गेट प्लस ईएससी का प्रिपरेशन आपको 9,999। तो गेट 2026 का 8,999 में आपको 10 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट गेट ईएससी प्रिपरेशन जो है वो आपको 9,999 में 12+2 दैट इज 14 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको टॉप एजुकेटर से ही मिलेंगे। अनअकैडमी में मल्टीपल लाइव बैचेस आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे गेट का टेस्ट सीरीज आप पूरी तरह एक्सेस कर सकते हैं इसी प्राइस में। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे फिजिकल नोट्स आइकॉनिक के स्टूडेंट्स, अगर आप प्लस के अलावा दूसरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक, तो आपको आइकॉनिक में ये आपको मिल जाएगा, दैट इज फिजिकल नोट्स। प्लस वहां पे मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आप किसी भी मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उससे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं है।
आप कंसेप्ट, सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस जो भी आपको डाउटफुल लग रहा है, वो सारे कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो ऑफर है 8,999, ये एनालिटिक एकेडमी का सबसे लोवेस्ट ऑफर है, इसलिए इसकी ऑफर की वैलिडिटी 30th ऑफ अप्रैल तक है। आप 30th ऑफ अप्रैल तक इस कोर्स को ले लीजिएगा। यहाँ पे कोड यूज करने की बात कर रहा है, जिससे आपको ये ग्रैब हो जाए। तो यहाँ पे कोड में आपको बता दूं, आपको कोड यूज करना है SDSIR50। इस कोड को यूज करके आप इसमें डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्लानिंग है। और यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट की भी बात की जा रही है। गेट सक्सेस बिगिंस विद सिंगल टेस्ट। 27 अप्रैल 11 AM को ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें जो भी डिस्काउंट ऑफर है वो आपको मिल चुका होगा। यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपके सारे फैकल्टीज आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे भी कोर्स जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पे चले तो हमारे पास कोर्सेज जो अवेलेबल है वो है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 PM को। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। ये श्रेष्ठ बैच है 2026 EC का। दूसरी बात, यहाँ पे वर्धान बैच जो है वो 2026 2027 EC के लिए आप इसको भी ले सकते हैं, अगर आप 2027 का प्लानिंग कर रहे हैं। सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बैच का नाम है वर्धन बैच। इसमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, लाइव रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं वो टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर का PYQ, 12 साल का PYQ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखिए टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वो 2645 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और टाइम ड्यूरेशन सभी टेस्ट का कितना है, पूरी स्कीम आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दो है। प्लस में तो वो सभी एक्सेस आपको मिल जाएगा जो एक लाइव कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएगा जो आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको यूज करते हैं। ये देखिए मेंटरशिप आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जो भी आज इन्वेस्ट करेंगे वो एक इन्वेस्टमेंट है, जहां आपको इस चीज का इंटरेस्ट के रूप में काफी कुछ मिलेगा। आपको नॉलेज मिलेगा, आपको हायर स्टडीज करने का मौका मिलेगा, आपको PYQs में जॉब करने का मौका मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। तो सब्जेक्ट सीक्वेंस जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया, अगर उसमें कोई किसी को भी डाउट है तो आप जरूर से बताना। ये एक प्लानिंग है जो आप इन जनरल खुद से नहीं बना पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स एक 1 by 1 आगे बढ़ना है, कब रिवीजन करना है, किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, मैथ्स एप्टीट्यूड को कैसे हैंडल करना है, कोर सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, कॉमन सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को कब यूटिलाइज करना है, रिवीजन कैसे प्रीवियस सब्जेक्ट्स का करना है, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर मुझसे शेयर करना, और इस वीडियो को भी बाकी स्टूडेंट से शेयर करना जो भी जानना चाहते हैं कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के प्रिपरेशन का, सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन में। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज यहाँ पे काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। ओके, बाय।